फ्रेंड्स, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लिन शिया को देखते हैं, जिससे डॉक्टर स्मिथ कह रहे थे, मिस लिन अब हम आपकी सर्जरी स्टार्ट करेंगे, आप समझ रही हो ना। तो वो कहती है कि हाँ आप स्टार्ट करिए। वो कहते हैं कि ठीक है, आपके अंदर स्पर्म इंसेमिनेट करा जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। उसको कॉन्ट्रैक्ट हैंड ओवर किया जाता है और वो भी उसको देखकर उस पे सिग्नेचर कर देती है। और शिया के दिमाग में चल रहा था कि मेरा नाम लिन शिया है, मैं एक लॉयर हूँ, लेकिन मेरी मॉम को कैंसर हो गया। अम्बिलिकल कॉर्ड्स के फैमिली मेंबर से ही स्टेम ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं तो अभी भी सिंगल थी। और फिर उसने डॉक्टर से स्पर्म डोनेशन के आइडिया के बारे में जिक्र करा, और इसी वजह से अब उसके अंदर किसी पर्सन का स्पर्म इंसेमिनेट हो रहा है। अगले सीन में हम फूशियान को देखते हैं, जिसके पास में उसका सेक्रेटरी आता है और बताता है, मिस्टर फू आपका स्पर्म चोरी हो गया। वो ये बात जानने के बाद एकदम हैरान हो गया था। इसके बाद हमें ड्रामा में 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर शिया लिन शिनग्रेन के साथ में एयरपोर्ट पे थी। शिनग्रेन शिया से कहता है, मॉम मैंने बहुत ज्यादा पी लिया, अब मुझे टॉयलेट आई है। शिया उससे कहती है, मैंने मना करा था ना इतना ज्यादा नहीं पीना है। और फिर वो आसपास देखती है और कहती है, वो रहा वॉशरूम, जाकर तुम होकर आओ, मैं यहीं पे तुम्हारा वेट करती हूँ। वो भी ओके बोल के चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं शियान अपनी मॉम के साथ में एयरपोर्ट आया था कि मॉम उससे कहती है, तुम बहुत ज्यादा बुरे बेटे हो, इतनी बड़ी बात तुम मुझसे 6 सालों तक छुपाते रहे, मुझे कैसे पता नहीं चला 6 सालों तक। फिर शियान कहता है कि असल में ग्रैंड मॉम मैं 6 सालों से फिगर आउट ही कर रहा था कि आखिरकार वो पर्सन है कौन। फाइनली आज वो यहाँ पर आ गई है, और यहाँ पर तो उसकी ग्रैंड मॉम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि अपने ग्रैंड चाइल्ड से वो मिल पाएंगी। शियान कहता है, ग्रैंड मॉम आपके साथ में प्रॉब्लम क्या है, उसने मेरा स्पर्म चोरी कर लिया और आप अपने ही मजे में मस्त हो। वो कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस मेरा ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। शियान सोचता है, अगर वो सही में मेरा चाइल्ड हुआ तो फिर मैं इस वुमन को एक्नॉलेज करूंगा, लेकिन फू फैमिली ये सब कुछ टॉलरेट नहीं कर सकती है। ग्रैंड मॉम कहती है, ओ बहुत ज्यादा बुरा लगा सुनकर। खैर उन्हें ढूंढते हैं और उनसे मिलते हैं। फिर वो उससे पूछती है, वैसे मेरा आउटफिट तो देख के बताओ कि ये लग कैसा रहा है। फिर तो हमें बच्चों के लिए बहुत सारा खाना और कपड़े भी लेने हैं, और वो बड़ी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। नेक्स्ट हम ग्रैंड माँ को देखते हैं, जिन्होंने पता नहीं कैसे कपड़े पहन लिए थे। शिनग्रेन वॉशरूम से बाहर आता है और उसकी नजर ग्रैंड माँ पे पड़ती है। ग्रैंड माँ के दिमाग में चल रहा था, अब तो वो अपने ग्रैंड चाइल्ड का दिल जीत ही लेंगी। उनका बैलेंस बिगड़ने वाला था, और शिनग्रेन उनको संभाल लेता है और कहता है, ग्रैंड माँ आप संभाल के रहो, आप ठीक तो हो ना। ग्रैंड माँ भी शिनग्रेन का शुक्रिया करती है। वो उसको देखती है और सोचती है कि ये तो बिल्कुल मेरे शियान जैसा दिख रहा है। ऐसा लगता है जैसे दोनों को सेम मोल्ड से तराशा गया हो। और हम देखते हैं ग्रैंड माँ की तबीयत थोड़ी खराब होने लग जाती है। शिनग्रेन भी ये नोटिस करता है और पूछता है, ग्रैंड माँ क्या आपकी तबीयत नहीं ठीक, आपने ब्रेकफास्ट नहीं खाया होगा, लो आप मेरा मिल्क पी लो। ग्रैंड माँ कहती है, वाओ तुम कितने ज्यादा अच्छे बच्चे हो। यहाँ पर शिनग्रेन की स्मार्ट वॉच पे उसकी मॉम की कॉल आ जाती है और वो कहता है, मेरी मॉम की कॉल आ गई तो फिर अब मुझे जाना पड़ेगा, बाय बाय। ग्रैंड माँ उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता, और पीछे से वो ये कहती हुई रह गई थी कि मैं तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड मदर हूँ। फिर हम देखते हैं ग्रैंड माँ शियान के पास जाती है और कहती है, मैंने अपने ग्रैंडसन को ढूंढ लिया, लेकिन अब वो चला गया। लेकिन शियान कहता है कि उनका तो प्लेन अभी तक लैंड ही नहीं करा है। ग्रैंड माँ ये बात जानकर थोड़ी शॉक्ड होती है और पूछती है, प्लेन लैंड ही नहीं करा, ये बात तो बिल्कुल डिस्पॉसिबल है, मैं अभी उससे मिलकर आई हूँ। और वो उसको मिल्क की बोतल भी दिखाती है और कहती है कि इसने मुझे ये भी दिया था। असिस्टेंट कहता है कि ओल्ड लेडी मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा था, मैं हर चीज पे अच्छे से गार्ड कर रहा हूँ, मैंने किसी को भी यहाँ पर बाहर आते हुए नहीं देखा। उस पर ग्रैंड माँ कहती है, तो फिर वो कौन था जिससे मैं अभी अभी मिलकर आई। ग्रैंड माँ कहती है, अब तुम ज्यादा ओवरथिंक मत करो, वो लोग आ गए हैं। ग्रैंड माँ भी खुशी से पलट के देखती है। फिर हम यहाँ पर रुओ हुई को उसके बेटे के साथ में आता हुआ देखते हैं। दिमाग में चल रहा था 6 साल बाद उसने फाइनली एक सही कदम उठा लिया, आज से उसका बेटा फू फैमिली को बिलोंग करेगा और उनका वारिस बन जाएगा, और मैं रुओ हुई फू फैमिली की मिस्ट्रेस बन जाऊंगी, वो शियान की वाइफ बन जाऊंगी। इस दिन का तो मैंने पता नहीं कब से इंतजार करा था। हम देखते हैं ग्रैंड माँ भी एक्साइटेड होकर उन लोगों के पास जाती है, लेकिन उनकी नजर कहीं और ही थी, और रुओ हुई भी उससे बचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं शियान उन लोगों को रोकता है। रुओ को भी रियलाइज होता है और वो सोचती है कि ये फू फैमिली की ओल्ड लेडी है, मैंने सुना है कि अपने वारिस को सबसे ज्यादा वैल्यू करती है, चलो अच्छा है, मैंने आधी जंग तो यहीं पर जीत ली। ग्रैंड माँ को यहाँ पर बहुत ज्यादा शक हो रहा था और वो सोच रही थी ये लोग पता नहीं क्यों मेरा व्यू ब्लॉक कर रहे हैं, और वो कहती है कि वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं। फिर वो रुओ हुई से कहती है कि देखो तुम लोग यहाँ से हट जाओ, इससे मैं अपनी ग्रैंड डॉटर और ग्रेट ग्रैंड सन से नहीं मिल पाऊंगी। फिर रुओ हुई बोलती है कि जिन लोगों को आप ढूंढ रही हो हम तो आपके सामने ही खड़े हैं। ग्रैंड माँ रुओ हुई
हुई से पूछती है कि तुम कौन हो, पर रुओ हुई अपने बेटे से बोलती है कि अपना इंट्रो दो। उसका बेटा भी बोलता है हेलो ग्रेट ग्रैंड मॉम, मेरा नाम टियान टियान है। तो ग्रैंड माँ बोलती है टियान टियान तुम मेरे ग्रेट ग्रैंडसन हो। ग्रैंड माँ के दिमाग में चलने लग जाता है कि अभी जिस बच्चे को मैंने देखा वो ज्यादा शियान जैसा दिख रहा था। फिर हम देखते हैं शियान रुओ हुई के पास में आता है और उससे कहता है तो वो तुम थी जिसने ये सब कुछ करा। और हमें पास का सीन दिखाया जाता है कि रुओ हुई शियान के साथ में बहुत ज्यादा सिम थी और रुओ हुई बोल देती है मैंने ये सब कुछ इसलिए करा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शियान कहता है अगर तुम ये सब बोल रही हो तो फिर तुम एडमिट करती हो कि तुमने मेरा स्पर्म चोरी किया था, बिना परमिशन के ये करा, तो फिर ये सब कुछ इलीगल है और ये सब सही है ना। रुओ हुई तो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। नेक्स्ट सीन में हम शिया को देखते हैं जो कि किसी से कॉल पे बात कर रही थी और वो कहती है कि अब वो हॉस्पिटल पहुंच गई है और वो अपना प्री मेडिकल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रही है। फिर वो कॉल कट कर देती है। जिन ग्रैंड शिया से कहता है कि मामा परेशान मत होना, इस बार हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। शिया भी कहती है कि हाँ ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग बात है। फिर शिया शिनग्रेन से कहती है कि मैं एग्जामिनेशन के लिए जा रही हूँ, तुम यहीं पे रहना। वो कहता है ठीक है, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। हम देखते हैं शिनग्रेन एक साइड में खड़ा होकर अपनी नोटबुक में से निकाल के बुक पढ़ने लगता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर फू फैमिली आती है रुओ हुई और टियान टियान के साथ में। ग्रैंडमा कहती है कि मुझे फू फैमिली की ब्लड लाइन की कंसर्न है और हम लोग हमेशा से ही कॉशियस रहे हैं, कुछ सही हो जाएगा एक बार टेस्ट रिजल्ट आ जाए। रुओ हुई भी इसके लिए ओके बोल देती है। उसके दिमाग में चल रहा था एक बार टेस्ट के रिजल्ट आ जाए, फिर यहाँ पर फू फैमिली अनाउंस कर देगी कि मैं ही उनके परिवार की डॉटर इन लॉ हूँ और मेरा बेटा फू फैमिली का वारिस है। तभी टियान टियान बोलता है मॉम मैं अपना ब्लड निकाल के नहीं देना चाहता हूँ। रुओ हुई उसको कस के पकड़ती है, उसके कान में कहती है कि चुप हो जा बेवकूफ, ऐसे ही तो अमीर बनेंगे अपन दोनों। और फिर वो उससे शोर से बोलती है कि एक बार टेस्ट रिजल्ट आ जाए फिर जो तुम्हें चाहिए रहेगा वो मैं तुम्हें दिला दूंगी। और फिर रुओ हुई टियान टियान को अपने साथ ले जाती है। शियान ग्रैंडमा से बोलता है कि ग्रैंडमा मैं भी जाकर देखता हूँ और ग्रैंडमा भी उसको आगे भेज देती है। पीछे से ग्रैंडमा को रुओ हुई के ऊपर शक तो हो रहा था, तभी उसको एक डॉक्टर और नर्स दिखते हैं। वो उनको रोकती है और कहती है वही वाली बोतल निकाल कर जो कि उसको शिनग्रेन ने दी थी कि ये भी पैटर्निटी सेट के साथ में डाल देना। वो नर्स भी ओके बोल के चली जाती है। सीन में हम देखते हैं टियान टियान का टेस्ट के लिए ब्लड ले लिया गया था और वो अपनी मॉम से कह रहा था उसे दर्द हो रहा है। वो इससे बोलती है मेरी बात सुन, रोना बंद कर, एक बार तू फू फैमिली का वारिस बन गया ना तो फिर हम दोनों का तो मौजा ही मौजा हो जाएगा। टियान टियान को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मुझे नहीं रुकना यहाँ, और जहाँ से दौड़ा दौड़ा चला गया था। पीछे से रुओ हुई भी उसको आवाज देते हुए उसके पीछे दौड़ती है। हम शिनग्रेन को देखते हैं जो कि कोने में खड़े होकर अपनी बुक पढ़ रहा था। तभी टियान टियान उससे टकरा जाता है और वो दोनों ही गिर गए थे। टियान टियान को एक शार्प ऑब्जेक्ट उसके सर में लगने वाला था, लेकिन हम देखते हैं शिनग्रेन वहाँ पर अपनी बुक मारता है और उसका सर बचा लेता है। तब रुओ हुई भी वहाँ पे पहुँच गई थी और वो टियान टियान को संभालती है। फिर वो उससे पूछती है कि तुम अचानक से कैसे गिर गए, अपनी मॉम को बताओ। और रोने लग जाता है और कहता है ये जो लड़का है ना यही मेरे से टकरा गया और उसने मेरे ऊपर बुक भी मार दी। बताओ भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। यहाँ पर वो उससे कहता है कि तुम गिरने वाले थे और मेरा तुम्हारा सर बहुत जोर से लग जाता, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। लेकिन रुओ हुई कहती है कि तुम चुप हो जाओ, आखिरकार तुम मेरे बेटे को फ्रेम कैसे कर सकते हो। वो कहता है इसमें मेरा कोई भी फॉल्ट नहीं है। लेकिन वो उससे कहती है अभी भी तुम स्टबर्न बन के दिखा रहे हो मुझे, मेरे बेटे से अभी के अभी अपोलोजाइज करो। और टियान टियान भी कह रहा था कि सारा का सारा तुम्हारा ही फॉल्ट है। लेकिन हम देखते हैं शिनग्रेन उसकी बात नहीं मानता और उसकी मॉम लॉयर थी ना, तो फिर वो भी उनको लॉ के रूल्स के बारे में समझाने लग जाता है। कहता है कि अगर मैं गलत हूँ तो फिर उसका एविडेंस दिखाओ। रुओ ही यहाँ पे शिनग्रेन के ऊपर थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन हम देखते हैं शियान आ जाता है और वो रुओ ही को रोकता है। रुओ हुई तो अभी शिनग्रेन के ऊपर ब्लेम लगा रही थी और कह रही थी शियान देखो ये यहाँ पर टियान टियान से टकरा गया और अपनी गलती भी नहीं मान रहा है। पर शियान रुओ हुई को ही डांटता है और कहता है कि तुम इस तरीके से बच्चों का ख्याल रखती हो, अपने बेटे के सामने किसी और बच्चे को मार रही हो। रुओ हुई की तो बोलती बंद हो जाती है। फिर शियान शिनग्रेन से पूछता है कि तुम कैसे हो, तो फिर वो कहता है कि अंकल मैं ठीक हूँ। शिनग्रेन को देखकर शियान सोच रहा था इस बच्चे को देखकर लग रहा है कि इससे मैं पहले भी मिल चुका हूँ, पता नहीं क्यों इससे इतनी ज्यादा फेमिलियर वाली फीलिंग आ रही है। वो ही टियान टियान को पिंच करती है और वो भी रोते हुए कहता है डैड इसने मुझे हिट करा था और इससे मुझे बहुत ज्यादा हर्ट भी हो रहा है। शियान यहाँ पे टियान टियान से कहता है कि अभी मैं तुम्हारे बारे में श्योर नहीं हूँ तो फिर मुझे डैड मत बोलो। शिनग्रेन फिर शियान से कहता है अंकल मैंने इसको हिट नहीं किया था, बल्कि यही आके मुझसे टकरा गया। वो ही उससे कहती है तुम चुप कर जाओ और वो शिनग्रेन को सुनाने लग जाती है, लेकिन शियान रुओ हुई को ही डांट देता है। पर रुओ हुई कहती है कि एक दूसरे बच्चे के लिए तुम मेरे ऊपर भड़क रहे हो। टियान टियान तुम्हारा बायोलॉजिकल
सन है। पर वो कहता है कि ये अगर मेरा बेटा हो सकता है इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इसको बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं दिखाऊंगा। फिर वो उससे कहता है मुझे लगता है कि सिक्योरिटी चेक करवाना पड़ेगा और तुम इसको बहुत ज्यादा बिगाड़ रही हो। हम देखते हैं रुओ हुई को तो बिल्कुल भी अकल नहीं आई थी इतना सुनने के बाद भी, और वो कह रही थी कि वो शिनग्रेन के ऊपर केस कर देगी। हम देखते हैं यहाँ पर शिया आ जाती है और कहती है कौन है जो मेरे बेटे के ऊपर केस करना चाहती है। और शियान उसको देखता है और सोचता है अरे ये यहाँ क्या कर रही है, और वो पास का सीन याद करता है। यहाँ पर शिया एक कोर्ट असेंबली में थी और अपने बिहाफ पे बोल रही थी, और शियान ने तब शिया को देखा था और वो उससे काफी ज्यादा मेस्मराइज हो गया था। वो प्रेजेंट में सोच रहा था कि इसका एक चाइल्ड भी है। फिर हम देखते हैं शिया रुई हुई के पास आती है और कहती है कि तुम मेरे बेटे के ऊपर केस करोगी। रुओ हुई बोलती है हाँ करूंगी, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को नीचे गिरा दिया और अब वो अपनी गलती भी मानने से रिफ्यूज कर रहा है। शिया कहती है ओ ऐसी बात है क्या। और फिर यहाँ पर वो शिनग्रेन से पूछती है तुम्हें इस बारे में क्या कहना है। फिर वो पूरा इंसिडेंट एक्सप्लेन करने लग जाता है। हम देखते हैं शियान के दिमाग में तो ये पूरी की पूरी बातें ऐसे चल रही थी जैसे कोर्ट में हो रही हो। दोनों के दोनों लॉयर अपने अपने बिहाफ पे बोल रहे थे। यहाँ पर बच्चे क्लाइंट थे और उनकी मॉम उनकी लॉयर, और इनके बीच में मस्त आर्ग्यूमेंट चल रही होती है। वो हुई बोल देती है कि टियान फू ग्रुप का वारिस है। इस पर शियान उसको टोकता है और कहता है वो अभी तक वारिस बना नहीं है। तो इनके बीच में बहस चल रही होती है और फिर शिया अपना कार्ड रुओ हुई को देती है और कहती है मैं एक लॉयर हूँ, अगर तुम्हें अभी भी इस बारे में बहस करनी है तो फिर तुम आगे इस बारे में कोऑपरेट कर सकती हो। उसका कार्ड फेंक देती है और फिर शियान से कहने लग जाती है कि तुम्हें अपने बेटे के लिए जस्टिस लानी चाहिए। कहता है अभी डीएनए का रिजल्ट नहीं आया तो फिर मैं कह नहीं सकता है मेरा बेटा है भी कि नहीं। हम देखते हैं वहाँ पे नर्स आ जाती है और कहती है पेटर्निटी रिजल्ट आ गया है। रुओ हुई रिजल्ट देखती है और उसके चेहरे पे तो रौनक आ गई थी। वो खुशी से कहती है कि रिजल्ट आ गया और टियान तुम्हारा बेटा है। वो तो यहाँ 7वें आसमान पे पहुँच गई थी। हम शिया को देखते हैं जो कि शिनग्रेन के साथ वहाँ से चली जाती है। शियान के दिमाग में चल रहा था कि अगर इसने मेरा स्पर्म चुराया होता तो कितना ज्यादा अच्छा होता। नेक्स्ट हम ग्रैंड माँ को देखते हैं जो कि नर्स से पूछती है वो रिजल्ट आ गया, तो वो कहती है कि हाँ उसे फैमिली मेंबर को हैंड ओवर कर दिया है। उन्हें पता चलता है कि रिजल्ट मैच हो गया और दूसरा वाला नहीं हुआ। कौन सा वाला हुआ कौन सा वाला नहीं हुआ ये तो पता नहीं चला, लेकिन ग्रैंड माँ को लग रहा था कि टियान ही शियान का बेटा है और वो जो बच्चा उसके जैसे दिख रहा था उन्हें बस धोखा हो गया। हम देखते हैं शियान अपने असिस्टेंट को आगे का प्रोसीजर करने के लिए सारे के सारे ऑर्डर्स दे देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये लोग खाना खा रहे थे और ग्रैंडमा टियान को देखकर सोच रही थी कि इसको तो बेसिक मैनर्स भी नहीं है, और उन्हें शियान का ख्याल आ रहा था कि वो कितना ज्यादा वेल मैनर्ड है। के बाद हम देखते हैं यहाँ पर टियान शिया का कार्ड अपने असिस्टेंट को देता है और कहता है कि इस लॉयर से कांटेक्ट करो, मैं टियान की कस्टडी लेना चाहता हूँ। नेक्स्ट शियान यहाँ पे शिया के ऑफिस के पास पहुँच गया था। शिया अपने केस के लिए प्रैक्टिस करते हुए जा रही होती है। शियान शिया को देखकर सोच रहा था 10 साल हो गए ये जरा सी भी नहीं बदली। के बाद हम देखते हैं एग्जैंग सैन का नाम का लड़का शिया से बम्प हो जाता है और उससे कहता है तुमसे कहा था ना इस सब चक्करों में मत पड़ना। इस पर शिया कहती है कि वो बस अपनी जॉब कर रही है और ये करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो उससे कहता है कि अगर तुम पीछे ना हटी ना तो फिर तुम्हारा बुरा हश्र करूंगा। कहती है वायलेंस करके देख लो फिर देखना क्या होगा। देखते हैं कि सैन के हाथ में एसिड था और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें बहुत अगली कर दूंगा। उसके ऊपर एसिड डालता है, लेकिन हम देखते हैं तभी शियान आ जाता है। वो अपना कोट आगे कर देता है और उसने शिया को प्रोटेक्ट कर लिया था। के बाद हम देखते हैं शिया और शियान का आई कांटेक्ट होता है। उधर सैन को शियान के असिस्टेंट ने नॉक डाउन कर दिया था। शिया शियान का शुक्रिया करती है और उससे पूछती है तुम ठीक हो ना। वो कहता है मैं ठीक हूँ, तुम तो ठीक हो ना। वो भी कह देती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूर खड़े हुए लोग भी शियान के लिए क्लैप करते हैं। अगले सीन में शिया और शियान एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। फिर वो उससे कहती है खैर ये सारी बातें छोड़िए, आपने मुझे बुलाया है। तो फिर वो अपनी नोटबुक खोल लेती है और डिटेल्स देने लगती है। वो कहती है कि मुझे अपने चाइल्ड की कस्टडी लेनी है, इस वजह से मैंने तुम्हें मिलने बुलाया है। पर वो कहती है सॉरी लेकिन मैं ये केस नहीं ले सकती। वजह पूछता है तो फिर वो कहती है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस मैन अपने चाइल्ड की कस्टडी लेने के बाद अपने बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं और मैं सबका पार्ट नहीं बनना चाहती हूँ। एक बच्चे को उसकी माँ से दूर करना माँ के लिए बहुत ज्यादा क्रूअल होगा। यहाँ पर वो कहता है कि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ लेकिन मेरा केस इस सब में थोड़ा स्पेशल है। वो बताता है कि असल में उसने मेरा चाइल्ड चोरी किया था, सही बोलूँ तो फिर उसने मेरा स्पर्म चोरी किया। इस पर वो उसकी बात समझती है और डिटेल्स लिखने के लिए मान जाती है और वो उसको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बताता है और बताता है कि मेरा चाइल्ड अब्रॉड में ही बॉर्न हुआ क्योंकि वो प्रेग्नेंट होने के बाद चली गई थी। फिर यहाँ पर वो पूछने लग जाती है कि आपका आपके चाइल्ड की मॉम के साथ में कैसा रिलेशन है। तो वो कहता है कि मैं उससे कुछ गैदरिंग्स में मिला हूँ लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करता। फिर वो कहती है कि शायद आप वेल्दी हो और आपकी वेल्थ को देख कर ही उसने इसे अपॉर्चुनिटी समझा। फिर वो उसके चाइल्ड की डिटेल्स पूछती है और उसकी भी। और फिर यहाँ पर जब चाइल्ड की एज की बात आती है फिर वो कहती है कि क्या कॉन्सिडेंस है, मेरा चाइल्ड भी सेम एज का है। और यहाँ पर
शिया के दिमाग में चल रहा था ये कुछ ज्यादा ही कोइंसिडेंस नहीं हो रहे हैं। तो फिर वो उसको केस के बारे में एडवाइस देने लग जाती है और उसकी हेल्प करने के लिए भी वो एक्सेप्ट कर गई थी। दोनों एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर सुकुइन आ जाती है जो कि शिया की बेस्ट फ्रेंड भी है और वो उससे काम बताने लग जाती है। शिया को इनसे कहती है ठीक है तुम वेट करो मैं आती हूँ। शिया शियान से बोलती है हम बाकी डिटेल्स बाद में डिस्कस कर लेंगे और फिर वो चली जाती है। शियान को शिया से मिलके काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था लेकिन वो उसे वीचैट पे ऐड करना भूल गया था। अगले सीन में हम देखते हैं शिनग्रेन कुछ ड्रॉ कर रहा था, उसकी पेंटिंग उठ जाती है, उसको गुस्सा आता है। तभी शियान आ गया था और वो उसको उसकी पेंटिंग उठा के देता है और वो भी उसका शुक्रिया कर देता है। उसकी पेंटिंग देखकर बहुत ज्यादा सोच में पड़ गया था। शिनग्रेन अपनी पेंटिंग लेने के लिए उससे इंसिस्ट कर रहा था। फिर वो उससे पूछता है तुम्हारी पेंटिंग बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव है, तुमने लीव्स को रेड क्यों पेंट किया है? फिर वो कहता है क्योंकि ये मेरा फेवरेट कलर है। और असल में उसको पता चलता है कि शिनग्रेन कलर ब्लाइंड है और शियान भी कलर ब्लाइंड है और वो इस बारे में सोचने लग गया था। फिर हम देखते हैं शियान को एक कॉल आती है, पीछे पलटता है तब तक शिनग्रेन वहाँ से जा चुका था। नेक्स्ट हम देखते हैं शियान अपने घर पहुँच गया था अपनी ग्रैंड माँ के पास में। फिर वहाँ पर रो हुई भी लेकर आ जाती है टियान को और कहती है कि मैं इसे किंडरगार्टन से ले आई और ये अब सबको अपनी न्यू ड्राइंग दिखाएगा। वो अपनी ड्राइंग दिखाता है और उसकी डिटेल्स एक्सप्लेन करने लग जाता है। उसको देखने के बाद यहाँ पर लोग थोड़े ऑकवर्ड होते हैं और शियान अपनी ग्रैंड माँ से कहता है ग्रैंड माँ आपकी बात बुरी तो नहीं हो ना कि हमारी फैमिली में ज्यादातर सब लोगों को रेड ग्रीन वाली कलर ब्लाइंडनेस है। ग्रैंड माँ कहती है अभी फिलहाल तुम चिंता मत करो। तो ग्रैंड माँ यहाँ पे ड्राइंग की तारीफ करती है और शियान को अपने साथ में स्टडी रूम में लेकर जाती है और वो इस बारे में डिस्कस करने लग गई थी कि इसे कलर ब्लाइंडनेस कैसे नहीं है। इन लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पर शक होने लग जाता है और फिर शियान कहता है कि मैं डॉक्टर से कंसल्ट करने जाऊंगा कल को, आप फिक्र नहीं है। फिर वो ग्रैंड माँ को आराम से बिठा देता है। पीछे से ग्रैंड माँ को बड़ा ज्यादा शक हो रहा था और वो इसी बारे में बात कर रही थी कि ना वो उसके जैसा दिखता है ना उसकी हरकतें मैच होती है, इवन ये कंडीशन भी मैच नहीं हो रही जो कि हेरिडिटरी से साथ के साथ चलती आ रही है। ग्रैंड माँ तो यहाँ पे बड़ी ज्यादा स्ट्रेस्ड हो गई थी और वो डिसाइड करती है कि वो खुद से ही सब कुछ फिगर आउट करेंगी और वो फिर से टेस्ट करवाने का डिसाइड करती है और एक कॉल उठाती है। सीन में हम देखते हैं शिया एक लाइन में लगी हुई थी और वो कॉल भी अटेंड कर रही होती है। शिया के साथ में शिनग्रेन भी था। फिर हम देखते हैं वहाँ पर रो हुई टियान के साथ में आ जाती है। टीचर जैंग उसको देखती है तो फिर कहती है मिसेस फू आप यहाँ पे आ गई, आपका पेपर वर्क का प्रोग्रेस मैं अभी स्टार्ट करवा देती हूँ। शिया टीचर जैंग को यहाँ पर रोकती है और कहती है कि अकॉर्डिंग टू द लाइन अब मेरी चांस है अपना पेपर वर्क करवाने की। इस पर टीचर जैंग कहती है कि आप थोड़ा और वेट कर लीजिए। शिया कहती है मुझे माफ करना लेकिन अभी मैं थोड़ी जल्दी में हूँ और वो कहती है कि आपको सही प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए और अपने कस्टमर्स को अच्छे से डील करना चाहिए। तो वही कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम जल्दी में हो लेकिन इतना ज्यादा रश मत करो, मैं पता है ना मेरा काम होने में थोड़ा ज्यादा ही टाइम लग जाता है। शिया उससे कहती है कि तुम समझ क्यों नहीं रही हो, पहले मेरा नंबर आएगा। तो वही कहती है कि कितनी ज्यादा फनी बात है, तुम जैसे ऑर्डिनरी लोग मुझसे मुकाबला करेंगे। और फिर उसकी नजर शिनग्रेन पे पड़ती है और वो कहती है कि हमारा तो पुराना हिसाब भी पूरा नहीं हुआ, तुम्हारे बेटे को मेरे बेटे से माफी भी तो मांगनी है ना अभी। और रो हुई बहुत ज्यादा बकवास करने लग जाती है और कहती है कि माफी मांगो और फूटो यहाँ से। या को समझ में आ जाता है कि फिलहाल तो वो ये बाजी नहीं जीत सकती, तो फिर वो शिनग्रेन के साथ कहती है कि अब मुझे चलना चाहिए। लेकिन रो हुई तो हद पार कर देती है और अपने गार्ड से कहती है कि पकड़ लो इन्हें। गार्ड्स भी शिया को घेर लेते हैं और शिया उनसे कहती है क्या कर रहे हो तुम लोग, ये इस तरीके से किसी की फ्रीडम को ऐसे उल्लंघन करना है, ये बहुत ज्यादा इलीगल है। रो हुई कहती है तुम्हें लगता है कि यहाँ पर लॉ चलेंगे, बहुत ज्यादा सही मजाक कर लेती हो तुम, यहाँ पर सिर्फ मेरे रूल्स चलेंगे। और ये बोलकर रो हुई शिया को मारने ही वाली थी लेकिन शिया उसका हाथ पकड़ लेती है, खुद उसको एक थप्पड़ लगा देती है, हमारी छोरी छोरों से कम है क्या। और ये चीज देखने के बाद सभी के सभी लोग जो खड़े थे वहाँ पे हैरान हो जाते हैं। रो हुई शिया से कहती है तुमने मुझे थप्पड़ मारा। वो कहती है थप्पड़ नहीं मारा, सेल्फ डिफेंस करा है अपना, नोट कर लेना। तो अपने गार्ड से कहती है तुम लोग क्या एकदम भोंदड़ों की तरह देखते ही रहोगे, ये सब कुछ देखो और इसको निकालो यहाँ से। गार्ड शिया से फाइट करने के लिए आता है लेकिन वो उन सबको पछाड़ देती है। मैंने पहले भी कहा था हमारी छोरी छोरों से कम है क्या। लेकिन फिर हम देखते हैं जब शिनग्रेन अपनी मॉम के लिए तालियां बजा रहा था तभी एक गार्ड उसको पकड़ लेता है और उसके सर के पास में स्टिक कर देता है। कहता है कि अगर अपने बेटे की जान प्यारी है तो फिर अब हमारी बात मान लेना। शिया एकदम परेशान हो जाती है और कहती है तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। रो हुई कहती है कि अब समझ
समझ में आया मुझसे आर्ग्यू करने का क्या नतीजा होता है। शिया रू हुई से कहती है कि मुझसे जो चाहिए वो ले लो, लेकिन मेरे बेटे को कुछ भी मत करना। लेकिन वो कहती है कि अब तो बहुत ज्यादा देर हो गई। हम देखते हैं गार्ड शिया को पकड़ते हैं और उसको उसकी नीज पे कर देते हैं। रू हुई से कहती है कि मेरी ईगो पे बात आ गई ना, यही ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। शिया रू हुई से कहती है ये जो कुछ भी कर रही हो ना, इसके लिए तुम्हें रिग्रेट होगा। रू हुई कहती है रिग्रेट करे मेरी चप्पल, तुम जैसे लोगों की वजह से मैं रिग्रेट करूंगी। रू हुई तो हद पार कर देती है और अपनी हील से शिया के हाथ के ऊपर स्टैप करने लगती है। शिनग्रेन बोल रहा था जो तुम ये मेरी मॉम के साथ में कर रहे हो ये गलत है और इलीगल भी, लेकिन उन लोगों की बात मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। हम देखते हैं शिया का हाथ इंजर्ड हो गया था। फिर हम देखते हैं रो हुई एक गार्ड से स्टिक ले लेती है और उसको ओपन करती है और कहती है तुमने कल मेरे बेटे को हिट करा था, अब आज उसकी कीमत तुम्हें अदा करनी पड़ेगी। लोग भी उन्हें रोकने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा गलत कर रही हो तुम, लेकिन रो हुई कहती है कि तुम लोग इंक्लूड मत हो, मुझे मेरा काम करने दो। रो हुई शिनग्रेन को हिट करने के लिए जा ही रही थी, लेकिन हम देखते हैं समहाउ शिया खुद को फ्री करवाती है और उसको बचाती है। और फिर शिनग्रेन रो हुई को बताने लग जाता है किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग वो क्राइम कर रही है। यहाँ पे रो हुई उसको एक और बार हिट करने वाली थी, लेकिन फिर यहाँ पर शियान आ जाता है और वो रियो हुई का हाथ पकड़ के उसकी स्टिक गिरा देता है। और फिर वो उससे कहता है कि तुम ये क्या करी हो। उससे कह दिया शियान मैंने कुछ भी नहीं करा, सब कुछ इसी ने करा और ये लोग टियान टियान को बुली कर रहे थे। लेकिन शिनग्रेन इतना ज्यादा घबरा गया था कि वो रोने लग जाता है। वो हुई कहती है कि इसने तो मुझे थप्पड़ तक मारा, लेकिन शियान उससे कहता है बस अब तुम्हारा बहुत हो गया, तुम चुप हो जाओ, मैं बिल्कुल अंधा नहीं हूँ तुम जो मुझे समझ रही हो। और फिर शिनग्रेन रोने लग जाता है और कहता है अंकल इन बुरी आंटी ने हमें बहुत ज्यादा बुरा ट्रीट किया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो अपने सेक्रेटरी से कहता है टियान टियान को यहाँ से लेकर जाओ। रो हुई रोक रही थी, लेकिन सेक्रेटरी टियान टियान को ले जाता है और फिर वो कहता है कि मेरी परमिशन के बिना अब घर से कोई नहीं निकलेगा। रो हुई उसके के साथ कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं टियान टियान की मॉम हूँ। वो कहता है कि तुमने चाइल्ड को इतने ज्यादा बुरी तरीके से रेस किया है कि वो दूसरे बच्चों को बुली करता है। फिर वो यहाँ पर शिया की तरफ देखता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। शिया शियान का हाथ थामने वाली थी, लेकिन फिर वो खुद से ही खड़ी हो जाती है। कोशिश कर रही थी लेकिन उससे नहीं हो पाता और शियान उसको हाथ देकर खड़ा करता है। देन वो शिनग्रेन को अपनी गोद में उठा लेता है और फिर वो शिया को अपने साथ ले गया था और वो उसको पूरा सपोर्ट दे रहा था। पीछे से रुआ हुई को तो इतना गंदा लग रहा था ये सब कुछ देखकर। वो सोचती है कि वो यहाँ पर खुद को इस तरीके से एलिमिनेट होने नहीं दे सकती है। दिमाग में आता है ओल्ड लेडी तो सबसे ज्यादा अपनी ब्लड लाइन को ही वैल्यू करती है ना, मैंने 4 फैमिली को टियान टियान दिया है, तो फिर मुझे ओल्ड लेडी का एक बार दिल जीतना है और उसके बाद तो मेरा मौजा ही मौजा हो जाएगा। अगले सीन में हम ग्रैंड माँ को देखते हैं जिनके पास में शिनग्रेन की फोटो आ गई थी और वो उसको देखकर सोच रही थी ये तो सही में शियान जैसा दिखता है। और वो सोचती है कहीं यही मेरा ग्रेट ग्रैंडसन तो नहीं, और वो खुद को समझाने लग जाती है कहीं वो ज्यादा चाइनीज ड्रामा तो नहीं देख रही है। फिर हम देखते हैं ग्रैंड माँ एक कॉल पे बात करने लग जाती है और डिटेल्स ले रही थी कि तभी एक मेड आती है और बताती है कि कोई आया है। हम देखते हैं जब ग्रैंड माँ देखने के लिए जाती है तो फिर रुओ हुई और टियान टियान बैठे हुए थे। रुओ हुई ने तो अपने मगरमच्छ के आंसू भी एकदम तैयार कर लिए थे ग्रैंड माँ को देखने के बाद। रुओ हुई अपना लगेज लेकर खड़ी होती है और ग्रैंड माँ उससे पूछती है रुओ हुई ये क्या करी हो तुम। तो फिर वो कहती है ग्रैंड माँ आपने हमारा अच्छे से ख्याल रखा उसके लिए आपका शुक्रिया, लेकिन मैं और मेरा बेटा अब यहाँ से जा रहे हैं। ग्रैंड माँ इसकी वजह पूछती है और कहती है कि तुम आने के बाद तुरंत ही क्यों जा रही हो भला। रो हुई कहती है ग्रैंडमा मेरे पास में और कोई चॉइस ही नहीं बची, यान मुझसे प्यार ही नहीं करता। ग्रैंडमा रो हुई को रोकती है और कहती है तुम बैठो जरा, और कहती है कि टाइम के साथ फीलिंग्स बदली जा सकती है, उसे थोड़ा टाइम दो और फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रो हुई कहती है मैं वेट नहीं कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शियान किसी और को लाइक करता है। तो ग्रैंडमा कहती है ये बात तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मैंने उससे कितनी ज्यादा फेमस फैमिली की डॉटर से इंट्रोड्यूस करवाया है, लेकिन एक भी उसकी आंखों को नहीं भाई। अगर अब वो बदल गया हो तो फिर इसमें उसकी गलती है और मैं उससे इस बारे में बात भी करूंगी। और फिर वो टियान टियान के लिए कहती है कि वो उसका खुद का बेटा है, तुम उसकी बायोलॉजिकल मदर हो, तो फिर मैं पक्का तुम्हारे बिहाफ पर जरूर डिसीजन लूंगी और तुम्हारे साथ अनफेयर नहीं होने दूंगी। ग्रैंड माँ के दिमाग में चल रहा था भला ये किस किस्म की औरत है, ये सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखती है, इसके साथ में तो थोड़ा चौकन्ना ही रहना पड़ेगा। रो हुई भी बड़ी खुश हो जाती है कि डिसीजन उसके बिहाफ पे हुआ है और वो कहती है ग्रैंड माँ आप तो बेस्ट हो। ग्रैंड माँ भी कहती है हाँ बचपन से। और रो हुई के दिमाग में चल रहा था कि उसने ग्रैंड माँ की वीकनेस को भाप लिया है और वो अब वहाँ पे विन विन सिचुएशन में है। सोचती है कि अब
अब तो पूरी की पूरी फैमिली पे वो कब्जा कर लेगी और उसका बेटा वारिस बन जाएगा। अगला सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर शिनग्रेन के बारे में देखकर उसको बता रही थी कि ये बस थोड़ा डर क्या है। और फिर वो शियान से कहती है कि तुम किस तरीके के फादर हो इसके। शिनग्रेन कुछ भी एक्सप्लेन कर पाता और डॉक्टर चली जाती है और उसको भी एक कॉल आ गया था। शिनग्रेन को इम्पोर्टेंट काम था, वो कहता है कि बस मैं हॉस्पिटल का काम निपटा के आ ही रहा हूँ। तभी शिनग्रेन शियान से कहता है कि क्या आप मेरे साथ मेरे डैड की तरह रोक सकते हो। शिया शिनग्रेन से कहती है कि ऐसी बातें मत करो। यहाँ पर शियान शिनग्रेन से कहता है कि डैड तो बहुत ज्यादा यूनिक होता है बेटा, लेकिन मैं अंकल के तौर पे भी तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा। शिया भी ये बात सुनकर थोड़ी सी शॉक्ड हो गई थी और यहाँ पर शिनग्रेन भी थैंक यू अल्ट्रामैन अंकल बोल के उनका शुक्रिया कर देता है। फिर शियान शिया से कहता है कि मुझे कुछ टाइम के लिए बाहर जाना पड़ेगा और ये बोलकर वो बाहर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं शिया शिनग्रेन से कहती है कि तुम अंकल फू को ऐसे डैड की तरह एड्रेस नहीं कर सकते हो। पर शिनग्रेन कहता है कि अंकल फू बहुत ज्यादा अच्छे हैं, उन्होंने बुरे लोगों को भी हमसे दूर कर दिया और मैं उन्हें पसंद करता हूँ। पर वो कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन वो टियान टियान के डैड है और वो उनकी रियल फैमिली है। वो जो आंटी थी ना, वो टियान टियान की मॉम थी आज जो हमें बुली कर रही थी। और शिया इसी तरीके से शिनग्रेन को समझाने की कोशिश कर रही होती है। शिनग्रेन पूछता है अगर मेरे डैड होंगे तो फिर वो भी बिल्कुल अंकल फू की तरह अमेजिंग होंगे ना। तो फिर शिया भी कहती है कि हाँ वो बहुत ज्यादा अमेजिंग होंगे। और फिर हम देखते हैं पीछे से शियान आ गया था और वो शिया की सिर्फ आधी बातें सुनता है। यहाँ पर वो कह रही थी शिनग्रेन के डैड बहुत ज्यादा अमेजिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। और शियान सोचता है कि इसका मतलब कि शिनग्रेन का कोई डैड भी है। वो सोचता है कि हाँ इतना ज्यादा अच्छा बच्चा भी है, लेकिन ये मेरे जैसा पता नहीं क्यों दिखता है। अगले सीन में हम देखते हैं शियान जब अपने घर पहुँचता है तो फिर वहाँ पर रुआ हुई टियान टियान और ग्रैंड माँ उसके स्वागत में बैठे हुए थे। टियान ग्रैंड माँ से बोलता है ग्रैंड माँ मैं घर आ गया। यहाँ पर ग्रैंड माँ उससे कहती है कि तुमने घर के बाहर अपने लिए एक मिस्ट्रेस रख रखी है। इस पर शियान बोलता है रुओ हुई से कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। और आज जो उसने जो कुछ भी किया उसके लिए भी वो रुओ हुई को बहुत ज्यादा डांटता है। ग्रैंड माँ कहती है कि टियान टियान अभी छोटा है, इसको इतना ज्यादा मत डांटो। शियान कहता है अगर ये गलत सीखेगा तो फिर इसको सिखाना ही पड़ेगा और डांटना भी होगा। ग्रैंड माँ फिर शियान से कहती है कि टियान टियान तुम्हारा बेटा है और रुओ हुई उसकी मॉम है, तो फिर तुम्हें बाहर अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा माइंडफुल होकर ही रखना होगा। शियान कुछ कह पाता है, लेकिन ग्रैंड माँ कहती है कि अब तुम लोग वेडिंग सर्टिफिकेट भी ले लोगे। शियान कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ रुओ हुई और दूसरे डॉक्टर्स के फॉल्ट के चक्कर में मैं इससे शादी नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी सजा हो जाएगा। और ये बोलकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद ग्रैंड माँ कहती है कि इसके साथ तो मैं डील कर लूंगी। और फिर वो टियान टियान से कहती है बेटा तुम बस अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। रुओ हुई भी इस चीज के लिए अग्री कर देती है। और फिर यहाँ पे ग्रैंड माँ पूछती है कि जिसको तुम मिस्ट्रेस बता रही थी उस वुमन का नाम क्या है। तो फिर रुओ हुई बताती है कि उसका नाम शिया है और उसके बेटे का नाम शिनग्रेन है। ग्रैंड माँ भी इस बात को समझ जाती है। अगले सीन में हम ग्रैंड माँ को उनके असिस्टेंट के साथ देखते हैं। यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कुछ काम बता रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं ग्रैंड माँ टियान टियान और रुओ हुई के साथ में टियान टियान को किंडरगार्टन छोड़ने के लिए आई थी। ग्रैंड माँ टियान टियान से कहती है अपनी मॉम के साथ में क्लास तक जाओ, मैं प्रिंसिपल से मिल के आती हूँ। जाने के बाद यहाँ पे रुओ हुई के दिमाग में चल रहा था कि मुझे बस इस ओल्ड लेडी को अपने साइड पे रखना है। एक बार ये मेरे साथ है तो फिर तो सारी की सारी फाइट मैं ऑटोमेटिकली जीत जाऊंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं टियान टियान एक डिपार्टमेंटल स्टोर में पहुंच गया था। वो एक लड़की से फाइट करके उसको रुला देता है। उसकी मॉम आती है और वो टियान टियान को डांटते हुए कहती है कि तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। पीछे हम देखते हैं रो हुई खड़ी हुई थी और टियान टियान कह रहा था मेरे डैड एक बहुत बड़े आदमी है और जो मेरा दिल करेगा मैं वो करूंगा, मुझे जिसमें दम है वो रोक के दिखा दे। हम देखते हैं पीछे से यहाँ पर रो हुई भी आ जाती है और कहती है तुम फालतू में इतना ज्यादा शोर मचा रही हो, बस एक छोटे से केक की तो बात है, ऐसा क्यों इतना ज्यादा फर्स क्रिएट कर रही हो मेरे बेटे के लिए। इस पर वो लेडी कहती है कि ये बच्ची बहुत ज्यादा परेशान हो गई इसकी वजह से और ये बिहेवियर बिल्कुल भी राइट नहीं है। रो हुई कहती है लेकिन मेरा बेटा तो कभी भी माफी नहीं मांगता है। यहाँ पर स्टोर की वर्कर भी रो हुई के साथ में कोई भी पंगा नहीं लेना चाहती थी क्योंकि उन्होंने उसका अनोइंग बिहेवियर तो देख ही लिया था कल। और वो वुमेन कहती है कि इस तरीके का बिहेवियर मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूंगी। रो हुई कहती है मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी टेस्टिफाई करने के लिए भी तैयार है कि मेरे बेटे ने कुछ भी गलत करा है। लेकिन हम देखते हैं पीछे से एक आवाज आती है कि मैंने सब कुछ देखा था। अगले सीन में हम ग्रैंड माँ को देखते हैं जो कि स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने के लिए आती है।
और ग्रैंडमा को देखने के बाद प्रिंसिपल पूछता है कि कोई मसला हो गया है क्या। ग्रैंडमा कहती है नहीं नहीं कोई भी स्पेशल बात नहीं है, मैंने बस सुना था कि मेरे ग्रेट ग्रैंडसन का किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो गया था स्कूल में कल, फिर मैं उसी चीज के ऊपर नजर रखने के लिए आई हूँ आज। फिर वो प्रिंसिपल भी इस चीज के लिए अग्री करता है और उनको थोड़ा समझाता है। फिर ग्रैंडमा कहती है कि मुझे उस चाइल्ड के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए और प्रिंसिपल उनको फाइल हैंड ओवर कर देता है। ग्रैंडमा के हाथ में जब शिनग्रेन की फाइल लगती है तो ये देखकर वो थोड़ी हैरान हो गई थी। उसी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर जिस पर्सन ने सब कुछ स्पेसिफाई किया था वो थी शिया, और वो इन सब के सामने आ जाती है और उसके साथ में शिनग्रेन भी मौजूद था। वो कहती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुम्हारे बेटे ने छोटी सी बच्ची का केक चोरी कर लिया और ये चीज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रुओ हुई कहती है शिया तुम फिर से आ गई मेरे काम में टांग अड़ाने के लिए। पर शिया कहती है कि मैं हमेशा ही सही का साथ देती हूँ, एक छोटा बच्चा एक दूसरी छोटी बच्ची को बुली करेगा ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। लेकिन रुओ हुई कहती है मेरे बेटे को तुम्हारे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है और मैं देखती हूँ कि तुम क्या बिगाड़ लोगी, पिछली बार भी मैंने तुम्हारा बहुत ज्यादा बुरा हाल किया था। रुओ हुई कहती है मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मेरे बेटे से मेरी कस्टडी छीनना चाहती हो। शिया कहती है इस पर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। रुओ हुई शिया के ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम लगाने लग जाती है और कहती है ये तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ चालें हैं ताकि तुम वो फैमिली की मिस्ट्रेस बन जाओ। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं ये सारी की सारी चालें तुम्हारी वेस्ट ही हो जाएंगी, मेरा बेटा ही वो फैमिली का वारिस बनेगा और मैं उसकी डॉटर इन लॉ, और इन सारे के सारे पॉइंट्स के बेस पे तुम मुझे इज्जत दो। शिया यहाँ पर शिनग्रेन से कहती है तो हमें चलना चाहिए, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं था और रो हुई कहती है कि अब मैं इसको किंडरगार्टन से एक्सपेल करवा दूंगी और मुझे नहीं लगता कोई और किंडरगार्टन इसको एक्सेप्ट करेगा। शिया कहती है मैं इस बात पे यकीन नहीं कर सकती और रो हुई कहती है तुम्हारे बेटे को कोई भी नहीं चाहता है यहाँ पे, और वो उस वुमेन को भी वार्न कर देती है जिसके साथ में अभी टियान ने बदतमीजी करी थी। और फिर रो हुई एकदम पागलों की तरह एक्ट करने लग जाती है। उधर हम ग्रैंडमा को देखते हैं जिनके पास में जब शिनग्रेन की फाइल लगी तो फिर वो प्रिंसिपल से कहते हैं कि जल्दी से उन्हें यहाँ लेकर आओ, और फिर प्रिंसिपल को मीटिंग दिखानी पड़ती है ग्रैंडमा को जहाँ पे वो देखती है कि बच्ची रो रही है। तभी ग्रैंडमा के पास में उनका असिस्टेंट आता है और बताता है एक प्रॉब्लम हो गई है। ग्रैंडमा प्रिंसिपल को फुटेज से रिलेटेड काम बताकर वहाँ पे चली जाती है। फिर हम देखते हैं रुओ हुई पागलों की तरह हंस रही थी कि वहाँ पे ग्रैंडमा पहुँच जाती है और उनको देखते ही रुओ हुई तो इनोसेंट बनने लग गई थी और इन बच्चों के ऊपर इल्जाम लगा रही थी। ग्रैंडमा कहती है ये फू फैमिली का खुद का किंडरगार्टन है, यहाँ पे उसके बच्चों को कोई भी बुली नहीं कर सकता। फिर वो शिया से पूछती है कि कोई प्रॉब्लम हो गई है। जब वो शिनग्रेन को देखती है तो फिर वो बहुत खुश होती है और वो कहती है हम दोबारा मिल गए। शिनग्रेन भी कहता है हाँ आई रिमेम्बर। ग्रैंडमा तो उसकी इंग्लिश सुन के बड़ी ज्यादा खुश हो जाती है और उससे बड़ी ज्यादा इम्प्रेस भी हो गई थी। फिर वो उससे पूछने लग जाते हैं कि अभी क्या हुआ था। तो फिर वो टियान ने इस लड़की का केक चुराया ये बता देता है ग्रैंडमा को। रो हुई को बड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा था ये सब कुछ देखने के बाद। वो सोचती है कि इसकी इतनी हिम्मत, वो फू फैमिली की ओल्ड लेडी के क्लोज आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो वुमेन जिसकी बेटी के साथ में गलत हुआ था वो खुद ही झूठ बोल देती है और कहती है कि इसमें टियान की कोई भी गलती नहीं है। शिनग्रेन कहता है मॉम ये आंटी झूठ बोल रही है। ग्रैंडमा पूछती है क्या ऐसा, और फिर वो असिस्टेंट से पूछती है क्या प्रिंसिपल सर्वेलेंस फुटेज लेकर आ रहा है। तो असिस्टेंट कहता है कि हाँ मेरे फोन पे वो फुटेज भेज दी गई है। ग्रैंडमा यहाँ पे रुओ हुई को अपना फोन देती है और कहती है कि तुम इसको ओपन कर दो। इस पर रुओ हुई कहती है इतनी सी बात के लिए हमें फुटेज देखने की क्या ही जरूरत है। यहाँ पर ग्रैंडमा कहती है जितना मैं तुमसे बोल रही हूँ तुम्हें उतना ही करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं ये लोग फुटेज देख लेते हैं और ग्रैंडमा कहती है जो कुछ भी हो उसके लिए टियान ही जिम्मेदार है, और वो उस वुमेन को भी डांटती है जिसने अपनी बेटी के स्टैंड नहीं लिया और फिर वो भी चली जाती है। रुओ हुई ग्रैंडमा से कुछ कहना चाह रही थी लेकिन ग्रैंडमा उसको भी एकदम चुप करवा देती है। इसके बाद वो शिनग्रेन से कहती है आज तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम करा और मुझे तुम पे बहुत ज्यादा प्राउड है। इसके बाद यहाँ पर वो शिया से भी सॉरी बोलती है कि अभी जो कुछ भी उसको फेस करना पड़ा उसके लिए। शिया कहती है कोई बात नहीं, आपने हमें जस्टिस दी यही इनफ है। रो हुई तो यहाँ पर अभी भी बहाने बना रही थी और वो कह रही थी कि कैमरा के एंगल में कोई इशू होगा। उस पर ग्रैंडमा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस तुम बहाने बना रही हो अब। और फिर वो कहती है कि तुम पता नहीं क्यों हमेशा ऐसे शो करना चाहती हो कि तुम्हें सबसे प्रॉब्लम है। और वो कहती है कि हमारी फैमिली की लेगेसी इतनी ज्यादा बड़ी है और तुम इसको सिर्फ और सिर्फ खराब कर रही हो इस तरीके का बिहेवियर शो करके सबको, और मुझे नहीं लगता इस तरीके से तुम फू फैमिली की डॉटर इन लॉ बन पाओगी। तभी यहाँ पे शिया बीच में बोलती है कि अब जब सब कुछ क्लैरिफाई हो गया है तो फिर मैं शिनग्रेन को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। हम देखते हैं वो जाने ही लगी थी लेकिन ग्रैंडमा कहती है कि मुझे तुम्हारी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, मुझे तुमसे अच्छे से अपोलोजाइज करना है। यहाँ पे शिया भी अपना कार्ड ग्रैंडमा को दे देती है और कहती है ऑलरेडी आप काफी कुछ कर चुकी हो हमारे लिए। फिर वो जाने लगी थी लेकिन रुओ उसका हाथ पकड़ कर कहती है अब ये मैटर खत्म नहीं हुआ है, तुम इस तरीके से यहाँ से नहीं जा सकती। लेकिन हम देखते हैं ग्रैंडमा रुओ को पीछे खींचती है और कहती है और कितने ज्यादा मसले खड़ा करना चाहती हो तुम, मैंने बिल्कुल भी ऐसे
एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम पब्लिक में इतना ज्यादा बैड बिहेव करोगी। पब्लिकली अनाउंस कर रही हो, वो फैमिली तुम्हें ज्यादा सपोर्ट नहीं देगी। इसके बाद ग्रैंड माँ शिया से कहती है तुम जा सकती हो, ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। और शिया भी कहती है हाँ हम लोग चलते हैं। इसके बाद वो शिनगेन से कहती है ग्रैंड माँ को गुड बाय बोलो, वो भी बाय बोलता है। और ग्रैंड माँ तो शिनगेन को वैसे इतना ज्यादा पसंद करती थी और फिर वो लोग चले जाते हैं। पीछे से रुओ हुई की शक्ल तो बहुत ज्यादा देखने वाली हो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड माँ रुओ हुई को और ज्यादा सुनाती है, कहती है कि तुम्हें अपने वर्ड्स और एक्शंस के साथ में बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए, चलो अब तुम अपना ख्याल रखो। ये सुनाने के बाद ग्रैंड माँ रुओ हुई के पास से चली गई थी। पीछे से रुओ हुई को गुस्सा आता है और वो सामान फेंकती है और कहती है बार बार मेरे साथ में इतना ज्यादा बुरा बुरा क्यों हो रहा है। ये शिया फिर से आ गई, मुझे तो समझ में नहीं आता ये मेरा दिमाग इतना क्यों खराब करती है। और फू फैमिली ने भी मेरी मदद करने के बजाय एक आउटसाइडर की मदद करी। आखिरकार ऐसा क्यों होता है मेरे साथ में। अब बस इंतजार करो, मैं उसका कैसे काम निपटाती हूँ ये तो मैं ही बताऊंगी। ये सब कुछ फिगर आउट करने की जरूरत मुझे ही है अब। और वो तो एकदम ही बैरागन सी हो गई थी। टियान भी अपनी मॉम का ये सारा बिहेवियर देखकर एकदम घबरा जाता है। अगले सीन में हम ग्रैंड माँ को देखता है जो कि अपने असिस्टेंट के साथ में थी। वो सोचते हैं कि शिनग्रेन और टियान की सेम एज है और दोनों के दोनों ही सेम विदेश में ही पैदा हुए हैं। यहाँ पर इनको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस इस सबके बीच में नजर आ रहे थे और वो इसी बारे में अपने असिस्टेंट से डिस्कस कर रही थी कि हम देखते हैं ऑफिस में रुओ हुई आ रही थी लेकिन बातें सुनकर वो छुप जाती है। एंड मैं यहाँ पे पैटर्निटी टेस्ट से रिलेटेड बात कर रही थी और वो कह रही थी कि उनको ज्यादा ही इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। वो अपने असिस्टेंट से कहती है ये पैटर्निटी टेस्ट तुम्हें एकदम सीक्रेटली करवाना पड़ेगा। यहाँ पर असिस्टेंट कहता है मतलब की आपको अभी भी डाउट है। ये सब कुछ अपने असिस्टेंट के साथ में डिस्कस कर रही थी और रुओ हुई सब कुछ सुन लेती है और वो पास का सीन याद करती है कि किस तरीके से उसने शियान का स्पर्म चोरी किया था। डॉक्टर स्मिथ ने उसको वार्न भी करा था कि ये चीज गलत है, लेकिन रुओ हुई डॉक्टर स्मिथ को वार्न कर देती है और धमकी देने लग जाती है। तो डॉक्टर स्मिथ ने भी स्पर्म उसको दे दिया था। किसका दिया था ये तो भगवान ही जाने। रुओ हुई सोच रही थी मेरे से ये वेल्थ कोई भी नहीं ले सकता है। अगले सीन में हम रुओ हुई को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर ली से मिलती है। डॉक्टर ली उससे पूछते हैं आप कौन हो, तो फिर वो कहती है वो फू फैमिली से है और ओल्ड लेडी की रिपोर्ट लेने के लिए आई है। डॉक्टर मना करता है तो फिर वो उसको पैसों का लालच देती है और फिर डॉक्टर उसको रिपोर्ट दे देते हैं। यहाँ पर DNA टेस्ट मैच हो गया था। रुओ हुई डॉक्टर से कहती है कि मेरे लिए इसको रिवाइज कर दो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ग्रैंड माँ के पास में वो DNA टेस्ट की रिपोर्ट पहुँचती है जहाँ पर टेस्ट रिजल्ट आ गए थे और DNA मैच ही नहीं हो रहा था। ये जानने के बाद ग्रैंड माँ का तो दिल टूट जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ग्रैंड माँ फिर से उस DNA टेस्ट के लिए काफी ज्यादा रिग्रेट कर रही थी। फिर वहाँ पे शियान आता है, रिपोर्ट देखता है और ग्रैंड माँ से कहता है परेशान मत होइए, वो बस एक कोइंसिडेंस होगा। ग्रैंड माँ को तब भी बहुत ज्यादा दुख था। शियान कहता है अगर शिनग्रेन मेरा बेटा नहीं भी है तब भी मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा और टियान मेरा बेटा है और उसको भी मैं सब कुछ बेस्ट दूंगा। अगले सीन में हम शियान को देखते हैं जो कि शिया के साथ में था और केस का डिस्कशन चल रहा था और शियान का सारा ध्यान शिया पे था। शिया उससे बातें बना रही थी और वो हम देखते हैं कि वो तो उसमें बिल्कुल खो ही गया था। फिर शिया के फोन में एक फनी वीडियो आ जाती है, वो उसको देखकर खुश हो रही थी और यहाँ पर शियान सोचता है कि ये तो एकदम छोटे बच्चों की तरह है। अगले सीन में हम देखते हैं रुओ हुई सैन से मिलती है। यहाँ पर सैन कहता है कि उस शिया ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रुओ हुई उससे कहती है कि मैं तुम्हें बदला देने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ। इस पर सैन कहता है ठीक है, अब वो शिया बस अपनी मौत का इंतजार करे मेरे हाथों। रुओ हुई कह रही थी वो फैमिली की मिस्ट्रेस तो मैं ही बनूंगी, चाहे मुझे उसके लिए किसी को डिसअपेयर ही क्यों ना करना पड़े। इसके बाद हम देखते हैं शिया अपना काम कर रही थी कि सैन उसको कॉल करता है। वो उससे माफी मांग रहा था और कह रहा था कि प्लीज आप मेरी थोड़ी मदद कर दें। वो कॉल कट करने लगी थी लेकिन हम देखते हैं वो उसको काफी ज्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करता है। फिर हम देखते हैं उसके पास में क्वीन आ जाती है। यहाँ पर शिया क्वीन से कहती है क्या तुम शिनग्रेन को स्कूल से ले आओगी, मुझे एक जरूरी काम है, सैन से मुझे मिलने जाना है। तो फिर क्वीन उससे कहती है कि वो पर्सन रिलायबल भी है, तो मैं एक रेप्यूटेड लॉयर हूँ, मुझे नहीं लगता है ऐसे क्लाइंट के साथ तुम्हें मिलना चाहिए। वो कहती है कि सोसाइटी की मदद करना ही मेरी जॉब है तो फिर मुझे उसकी मदद भी कर देनी चाहिए और फिर वो सैन से लोकेशन मंगवा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं शिया जहाँ पे पहुंची थी वो जगह बहुत ज्यादा क्रीपी लग रही थी। सैन उसे अपने पास बुलाता है और वो उससे पूछते तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। वो जाने लगी थी लेकिन हम देखते हैं कि दरवाजे पर एक और पर्सन खड़ा हुआ था और सैन कहने लग जाता है कि तुम थोड़े ड्रिंक्स के बाद चली जाना। शिया उसको रूल्स बताने लग जाती है और कहती है कि ये क्राइम है। वो पुलिस को कॉल करने के लिए अपना फोन उठाती है लेकिन वो लोग उसका फोन गिरा देते हैं और सैन तो शिया को जबरदस्ती ड्रिंक भी करवा रहा था लेकिन वो उसे पीछे कर देती है। फिर वो उससे कहता है लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा, लेकिन शिया उनसे फाइट करती है। लेकिन थोड़ी सी ड्रिंक की वजह से उसका बहुत ज्यादा डिजीनेस फील होने लग गई थी। हम देखते हैं यहाँ पर शियान आ जाता है, शिया की ऐसी हालत देखता है और उसको संभालता है। शिया के पास में ड्रग का असर हो गया था और उसको बहुत ज्यादा अजीब सा फील हो रहा था। फिर वहाँ पर शियान का असिस्टेंट आता है और शियान उसको
उसको ऑर्डर से देता है। शिया को बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा था कि वो शिनग्रेन को पिक करने नहीं गई और यहाँ पर आ गई। ये शियान कहता है टेंशन मत लो, मैं यहीं पर हूँ। वो उससे हेल्प लेने लग जाती है, लेकिन वो कहता है कि तुम ड्रग के ऑफेंस में हो। उठने लग जाता है, लेकिन हम देखते हैं शिया उसको पकड़ लेती है। इसके बाद हम देखते हैं शियान की टाई से शिया ने उसके हाथ टाई कर दिए थे और फिर वो उसकी नेक पे किस करती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब शिया उठती है और आसपास देखती है तो फिर वो एकदम चौंक गई थी और उसको याद आता है कि ड्रग के ऑफेंस में आकर उसने क्या क्या कर दिया। वो ये सब कुछ याद करके बड़ी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसको रिग्रेट हो रहा था कि उससे ये क्या पाप हो गया। फिर वो शियान का हाथ हटा के उठ के जाने लग जाती है, लेकिन वो उसको रोक लेता है। इस पर शिया थोड़ी एम्बेरस होते हुए कहती है गुड मॉर्निंग मिस्टर फू। यहाँ पर शियान बेडशीट पे ब्लड देखता है। वो हैरान था और सोचता है तो इसकी तो शादी हो गई और इसके तो बच्चे भी हैं, तो फिर इसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। शिया ये सब कुछ देखती है और फटाफट से ड्रेसअप होती है और फिर वो खड़े होकर बताती है कि 5 साल पहले शिनग्रेन ने अब्रॉड में बर्थ लिया था और उसका बर्थ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा हुआ था। सो अभी मेरा फर्स्ट टाइम था। ये बात जानने के बाद यहाँ पर शियान कहता है इसका मतलब कि शिनग्रेन का कोई रियल फादर नहीं है। शिया भी इस चीज के लिए अग्री करती है और कहती है ये एक्सीडेंट जो हो गया हमें उस बारे में बात करनी चाहिए। शियान कहता है शिया ये मेरे लिए कोई एक्सीडेंट था ही नहीं और उसके दिमाग में चल रहा था जो कुछ भी वो शिया के लिए फील करता है। फिर शिया कहती है मिस्टर फू मुझे यहाँ से जाना चाहिए। कल रात आपने मेरी मदद करी इसके लिए आपका शुक्रिया। वो कहता है कल रात के बारे में हमें बात करनी चाहिए, लेकिन वो कहती है कि ये कोई भी बात करने लायक चीज नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक अफेयर को ही बढ़ावा दे रहे हैं इस तरीके से। पास सिर्फ पास होता है। वो कहता है तो फिर तुम इस तरीके से कंटिन्यू नहीं करना चाहती और शिया पूछती है आपका मतलब क्या है। तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। शिया कहती है मिस्टर फू अब 21st सेंचुरी चल रही है और मैं नहीं चाहती है कि आप मेरे लिए इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लो क्योंकि हम लोगों का एक वन नाइट स्टैंड हो गया है और मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ और अपना ख्याल रख सकती हूँ। यहाँ पर वो हंसने लग जाता है और शिया पूछती है आपका मतलब क्या है। इस पर शियान कहता है तो फिर तुमने प्लान किया है तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। शिया तो एकदम हैरान थी और शियान कहता है शिया तुम मेरी तरफ देखो, कल रात जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं उस तरीके का पर्सन नहीं हूँ जो कि गलतियाँ या फिर कुछ भी करके उससे पीछे भागूं। वो पूछती है मिस्टर फुआ आखिरकार आप एग्जैक्टली चाहते क्या है। तो फिर वो कहता है कि तुम मुझे एक चांस दे दो। कि फिर हम देखते हैं यहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि हमने सब कुछ पीस करवा लिया था। शिया ये चीज जानने के बाद हैरान थी। फिर ये लोग ड्रेसअप हो जाते हैं और शियान कहता है कि मैं बाहर कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वो कहती है मैं टैक्सी ले लूंगी, लेकिन वो कहता है कि तुम आ जाना। नेक्स्ट हम शिया को देखते हैं जो कि खुद को कोस रही थी और सोच रही थी कि ये तुझसे क्या हो गया। फिर वो डिसाइड करती है कि वो बाहर जाके ऐसे नाटक करेगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर शिया को कार से शियान उतारता है। शिया उससे कहती है आपने मेरी मदद करी इसके लिए शुक्रिया, आप हम लोग केस पे आगे चर्चा करेंगे। शियान उससे कहता है कि कल रात जो कुछ भी है उससे भागने की कोशिश मत करो। वो कहती है वो मेरा पर्सनल मैटर है, उसको मैं खुद से ही हैंडल कर लूंगी। वो कहता है कि तुम्हारा मैटर अब मेरा भी मैटर हो गया है और वो उससे कुछ कहती है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारा विक्टिम हूँ याद रखना, और वो चली जाती है। के बाद शिया ने कॉल करता है और कल रात के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए बोलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शिया बैठी थी तभी उसके पास में आती है और कहती है कल रात तुम कहाँ चली गई थी। तो वो कहती है कि मेरे क्लाइंट मिल गए थे और सारा का सारा डिस्कशन करने के बाद बहुत लेट हो गया था तो फिर मैं होटल में ही रुक गई थी। वो कहती है कि तुम्हारे क्लाइंट तो मैंने नीचे देखे थे, वो मिस्टर शियान है ना। इस पर शिया क्वीन से कहती है कि तुम ये सारी बातें मत करो, लेकिन क्वीन उसको कहती है कि देखो तुम्हारे गर्दन पे भी निशान है। वो कहती है कि मच्छर ने काट लिया मुझे। क्वीन उससे कहती है हाँ कुछ ज्यादा ही बड़े मच्छर ने काटा है लगता है। शिया तो अपनी दोस्त से कहती है कि ये सारी बातें करनी बंद करो, मुझे मेरा काम करने दो। और क्वीन इससे सोच रही थी कि यहाँ पर तो ये झूठ भी नहीं बोल पा रही है। क्वीन उसको छेड़ना कंटिन्यू करती है और शिया वहाँ से उठ के चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शियान यहाँ पर शिया की बातों को याद कर रहा था। 5 साल पहले उसने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन द्वारा शिनग्रेन को बर्थ दिया और यहाँ पर उसको दाल में कुछ काला लगता है। तो सोचता है कहीं शिया ने भी तो उसी का स्पर्म यूज नहीं किया। फिर हम देखते हैं शियान के पास में उसका असिस्टेंट आता है और कहता है सर इसमें हमें आपके सिग्नेचर की जरूरत है। शियान का तो ध्यान ही कहीं और था। उसका असिस्टेंट कहता है सर प्लीज इस पे साइन कर दीजिए। वो भी साइन कर देता है, लेकिन उसने तो कवर पे साइन कर दिया था। पर शियान कहता है अच्छा तुम दूसरा प्रिंट करके ले आओ। असिस्टेंट को भी समझ में आ रहा था कि शियान का तो ध्यान ही कहीं और है। कि तभी वो उससे किंडरगार्टन का जिक्र करता है और शियान अपने असिस्टेंट को रोक कर उससे इन्फॉर्मेशन लेने लग जाता है। उसके बाद असिस्टेंट को वो वहाँ से भगा देता है। अगली सीन में हम देखते हैं शियान किंडरगार्टन के बाहर खड़ा था और वेट कर रहा था कि तभी वहाँ पर शिया भी आ जाती है और शियान उसको देखकर कहता है वाह क्या कॉन्फिडेंस है। यहाँ पर वो कहती है हाँ मिस्टर वो काफी बढ़िया कॉन्फिडेंस हो गया ये तो। एक स्कूटर गुजर रहा था, शियान शिया को संभालता है और वो उसकी बाहों में आ जाती है। फिर वो एकदम से खड़ी होती है और कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर टीचर आ जाती है और यहाँ पर ये लोग साथ में देखकर टीचर समझ रही थी कि ये लोग शिनग्रेन के मॉम और डैड है। लेकिन शिया कहती है टीचर शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है, ये मेरे क्लाइंट है। टीचर कहती है ठीक है मैं समझ गई और वो उनको इशारा करके चली जाती है। फिर हम देखते हैं शिनग्रेन स्कूल के बाहर आ जाता है। शियान को देखकर बहुत ज्यादा खुश था और उसको हक करके कहता है अंकल अल्ट्रामैन आप भी मुझे पिक करने के लिए आए हो। शियान भी उससे अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन पीछे से टियान आता है और वो शिनग्रेन को नीचे गिरा देता है और कहता है ये मेरे डैड है। शियान
टियान टियान से कहता है कि शिनग्रेन से अपोलोजाइज करो, लेकिन वो कहता है कि इन गरीब लोगों से मैं माफी मांगूंगा। शियान उसको डांटता है, लेकिन हम देखते हैं कि टियान टियान तो अपनी अकड़ में था, उसको स्लैप करने ही वाला था, लेकिन फिर वो रुक जाता है और टियान टियान तो बहुत ज्यादा शोर मचाने लग जाता है और कहता है कि आप आउटसाइडर की मदद कर रहे हो कि वो मुझे बुली करे, और वो रोते हुए कार में चला गया था। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर शियान शिनग्रेन से कहता है टियान टियान ने अभी तुम्हें पुश करा, उसमें उसकी गलती थी और उसके बिहाफ पर मैं तुमसे अपोलोजाइज करता हूँ। तो वो भी कहता है कोई बात नहीं अंकल, ऐसा होता रहता है। इसके बाद यहाँ पे शियान शिनग्रेन से कहता है कि तुमसे अपोलोजाइज करने के लिए मैं क्या करूं। शिनग्रेन अपनी मॉम से कहने लग जाता है कि उसे भूख लग रही है, तो फिर शियान कहता है कि मैं तुम्हें कहीं खिलाने के लिए ले चलता हूँ। शिया भी उसका ये जेस्चर एक्सेप्ट कर लेती है और हम देखते हैं शियान शिनग्रेन को अपनी गोद में उठा लेता है। शिनग्रेन शियान की गर्दन पे देखता है और पूछता है आपकी गर्दन पे ये रेड स्पॉट कैसे आ गया, और फिर वो शिया की तरफ देखता है और शिनग्रेन कहता है वाओ मॉम, आपकी गर्दन पे भी सेम टाइप का स्पॉट है। यहाँ पर तो इन दोनों की शक्ल एकदम टमाटर जैसी हो गई थी। ये लोग बहाना करने लग जाता है कि इन्हें मच्छर ने काट लिया। फिर शियान कहता है ये सारे मच्छरों के बाइट्स को इग्नोर करो, हम लोग कुछ बढ़िया सा खाने चलते हैं। फ्रेंड कहता है कि हाँ फिर हम लोग आइसक्रीम भी खाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ये लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। शिनग्रेन अपनी एलर्जीज के बारे में बताता है और शियान सोचता है कि इसकी तो एलर्जीज भी मुझसे मेल करती हैं। फिर हम देखते हैं उनके लिए खाना सर्व किया जाता है और यहाँ पर तो हमें पता चलता है कि शियान और शिनग्रेन दोनों ही लेफ्ट हैंडेड हैं। शिनग्रेन कहता है मॉम ने कहा है कि स्मार्ट लोग ही लेफ्ट हैंडेड होते हैं। शिया को भी काफी ज्यादा डाउट हो रहा था इस सब के बाद। शिनग्रेन अपनी मॉम को अपने हाथ से खिलाता है। शियान को ये देख के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और वो उनको देखकर बहुत ज्यादा टच फील कर रहा था। ये लोग बातें करते हैं और बहुत ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ हम टियान टियान को देखते हैं जो कि ग्रैंड माँ के पास पहुंच गया था रोते हुए, और वो कहता है कि डैड ने आज मुझे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट किया, वो भी उस शिनग्रेन की वजह से। रुओ हुई भी वहीं पर खड़ी हुई थी। ग्रैंड माँ कहती है बेटा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे डैड को अच्छे से डांटूंगी, और वो उसको भी समझाने लग जाती है। रुओ हुई भी ग्रैंड माँ से फाइट कर रही थी यहाँ पे। इस पर ग्रैंड माँ उसको समझाती है और बताती है कि मैं हमेशा ही तुम्हें और इस चाइल्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी रखूंगी। इस पर वो भी ग्रैंड माँ से सॉरी बोल देती है। इसके बाद ये लोग बाहर जाके खाने का प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ये लोग बाहर पहुंच गए थे उसी रेस्टोरेंट में जहाँ पर शियान शिया के साथ आया था। रुओ हुई इनको देखकर उनके साथ में फर्स्ट क्रिएट करने लगती है, लेकिन शियान कहता है कि मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है या नहीं, और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पूरी ले रहा हूँ। ग्रैंड माँ भी रुओ हुई से कहती है कि सबको लाइटली लो। वो इमोशनल ड्रामा करने लग जाती है, लेकिन ग्रैंड माँ के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता और रुओ हुई का तो मुंह बन गया था। इसके बाद शिनग्रेन अपनी मॉम से कहता है कि उसे पियानो बजाना है। उसकी मॉम भी उसको भेज देती है। टियान टियान भी पियानो बजाने के लिए चला जाता है। हम देखते हैं तभी वहाँ पर ग्रैंड माँ की एक दोस्त आती है। वो उनसे मीट एंड ग्रीट कर दिया और इसके बाद यहाँ पर वो शिनग्रेन को ही उनका पोता समझ लेती है। इसके बाद शिया शिनग्रेन को लेकर वहाँ से चली जाती है। हम देख पाते हैं कि ग्रैंड माँ को भी शिया काफी ज्यादा पसंद आ रही थी। वो ये सब कुछ देख के बड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सोच रही थी कि उसको तो मैं एक दिन पक्का मार ही डालूंगी। नेक्स्ट हम शियान को देखते हैं जो कि बैठा था और उसका असिस्टेंट उसको शिनग्रेन और शिया की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं असिस्टेंट के जाने के बाद वो शिया को मैसेज कर देता है एंड बेसब्री से उसके रिप्लाई का वेट करने लग गया था। जब उसका रिप्लाई आता है तो फिर शियान को बड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं शिया और शिनग्रेन को। शिनग्रेन एक टॉय को असेंबल कर रहा था, वो शिया से हेल्प मांगता है। वो कहती है एक बार मेरा काम खत्म हो जाए फिर मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। कि हम देखते हैं तभी यहाँ पर शियान आ जाता है। उसको देखने के बाद शिनग्रेन बड़ा ज्यादा खुश हो गया था और वो उनके लिए खाना भी लेकर आया था और वो कहता है कि चलो हम लोग साथ में मिलके खाते हैं। लोग खाना खा रहे थे और शिनग्रेन शियान से उसका टॉय असेंबल करने में हेल्प भी लेता है। यह सोचती है अगर शिनग्रेन का डैड होता तो फिर वो बिल्कुल ऐसे ही साथ रहते। दूसरी तरफ हम टियान टियान को देखते हैं जो कि खेल रहा था कि तभी रुओ हुई आती है। उससे कहती है कि तुम बस यहाँ पे खेलते रहना और तुम्हारे डैड बाहर बच्चों के साथ खेलेंगे। रुओ हुई उसके साथ में बहुत ज्यादा मिसबिहेव कर रही थी, वो भी घबरा जाता है। फिर हम देखते हैं जब शियान आता है तो टियान टियान उसको हक कर लेता है डर की वजह से। इसके बाद शियान रुओ हुई से कहता है हमें बात करने की जरूरत है और टियान टियान को वो भेज देता है। इसके बाद शियान रुओ हुई से कहता है कि मैं तुम्हें 100 मिलियन दूंगा, टियान टियान की कस्टडी तुम मुझे दे दो और अपनी लाइफ खुद से स्टार्ट करो। वो कहती है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते और वो कहता है कि मैंने डिसीजन कर लिया है। और ये बोलने के बाद वो चला गया था। पीछे से रुओ हुई रोने लग जाती है और सोचती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सोचती है अगर एक और चाइल्ड वो कर लेगी तो फिर शायद उसे फैमिली से नहीं निकाला जाएगा। एक सीन में हम शियान को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट के साथ में था और वो कुछ डिस्कशन कर रहा था। फिर वो अपने असिस्टेंट को काम से रिलेटेड किसी चीज के लिए भेज देता है। इसके बाद हम देखते हैं शियान को एक कॉल आती है जो कि उसकी कस्टडी से रिलेटेड थी, जहाँ पर उसको एक तरीका मिल गया था। वो उस चीज को लुक आफ्टर करने के लिए बोल देता है। अगले सीन में हम देखते हैं शिया शियान के ऑफिस में आई थी और वो उसको रिपोर्ट दिखाते हुए उसको सारे के सारे अल्टरनेटिव्स बताने लग जाती है। शियान ये सब कुछ देखता है और कहता है इसका मतलब कि मेरा टियान टियान की कस्टडी लेना सही में पॉसिबल है। हम देखते हैं तभी यहाँ पर टियान का असिस्टेंट आ जाता है और बताता है उस दिन मिस लिन को जिसने ड्रग करवाया था वो रुओ हुई थी। ये जानने के बाद शियान कहता है कि इस मर्डर को एक्सपोज करो, मैं चाहता हूँ कि इसके लिए एक लॉ सूट भी फाइल किया जाए। असिस्टेंट कहता है आप श्योर हो? तो फिर वो कहता है एब्सोल्युटली श्योर
और हूँ। असिस्टेंट भी ओके बोलकर चला जाता है। इसके बाद में शिया कुछ कहती है, लेकिन शियान उससे कहता है तुम्हारी रेपुटेशन कोई मजाक नहीं है। फिर ये लोग बातें करने लग जाते हैं। वहीं हम रूह हुई को देखते हैं जो कि दरवाजे पे खड़े होकर उनकी बातें सुन रही थी और उसको अब शिया के ऊपर और ज्यादा गुस्सा आने लग गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं रूह हुई ग्रैंड माँ के पास चली गई थी और अपनी कंप्लेन करने लग गई थी। ये हम देखते हैं तभी यहाँ पे शियान भी आ जाता है। टियान बोलता है कि उसे मॉम और डैड दोनों के साथ में रहना, लेकिन शियान टियान को वहाँ से अपने असिस्टेंट के साथ भेज देता है खेलने के लिए। इसके बाद वो रूह हुई के ऊपर भड़कने लग जाता है और कहता है आखिरकार तुम खुद को समझती क्या हो, ये क्या कर दिया तुमने। रूह हुई अपनी सफाइयां देने लग जाती है, लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। ग्रैंडमा को भी जब सारी की सारी रियलिटी का पता चलता है तो फिर वो भी रूह हुई के ऊपर नाराज हो जाती है। वो कहती है कि हमारी फैमिली ये सब कुछ बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगी। रूह हुई कहती है हाँ मैं समझती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, और फिर वो मुंह फुला के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हम रूह हुई को देखते हैं जो कि अपने रूम में आ गई थी और वो एकदम पैनिक मोड में थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि शियान को अब सब कुछ पता है और अब वो उसको कुछ भी नहीं समझेगा और उसकी वैल्यू ऑफ हिज फैमिली में बिल्कुल खत्म हो गई और उसे निकाल दिया जाएगा। ये सब कुछ जानने के बाद वो इतनी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन वो सोचती है कि उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो इस तरीके से यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकती है। देन वो अपना फोन उठाती है और किसी को कॉल करती है और वो शिया के अगेंस्ट एक षड्यंत्र रच रही थी। इसके बाद रूह हुई एकदम पागलों की तरह एक्ट करने लग जाती है। अगला सीन हम एक पार्टी का देखते हैं जहाँ पर शिया शियान के साथ में एंटर करती है। वो इन शिया और शियान को साथ में देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि फाइनली उसके दोस्त की जोड़ी बन गई। फिर हम देखते हैं होस्ट शियान को एक अवार्ड देता है और उसके लिए सब लोग क्लैप भी करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर शियान शिया को एक स्पेशल थैंक्स देने के लिए उसे अपने पास बुलाता है और फिर वो उसको एक अवार्ड देता है और कहता है कि देखो तुम कहाँ पे बिलोंग करती हो। वहीं हम देखते हैं कि इस जगह पे वेटर के रूप में रूह हुई भी खड़ी हुई थी और वो सोच रही थी हो लो जितना खुश होना है, आप तो तुम्हारी खुशी मैं छीनती हूँ। फिर हम देखते हैं वो एक ड्रिंक लेकर उन लोगों की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो जानबूझकर शियान से टकरा जाती है और कहती है सॉरी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। और वो कहती है कि मैं आपको कंपनसेट करने के लिए कुछ भी करूंगी, नहीं तो मुझे फायर कर दिया जाएगा। इस पर शियान भी रूह हुई के कहे हुए इशारों पे चल पड़ता है। फिर वो उसको चेंज करने के लिए एक रूम में ले आई थी। हम देखते हैं कि यहाँ पर उसने एटमॉस्फेयर में एक ड्रग छोड़ दिया जिस वजह से शियान को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। वो बोलता है मुझे इतना ज्यादा डिजी फील क्यों हो रहा है। तभी हम देखते हैं रूह हुई अपना मास्क हटाती है और बताती है कि टॉप ग्रेड का ड्रग जो मैंने आसमान में छोड़ दिया। वो उसको शेमलेस बोलता है, लेकिन वो कहती है कि मैंने तुम्हारे बेटे को वो जन्म दिया और तुम मुझे बिल्कुल भी कंसीडर ही नहीं करते हो। लेकिन वो उससे कहता है कि तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम बहुत ज्यादा डिस्गस्टेड फील करवाती हो मुझे तुम्हारे बारे में। पर रूह हुई कहती है कि तुम मेरे बारे में ऐसे बात कैसे कर सकते हो। लेकिन शियान कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ शिया को पसंद करता हूँ, तुम चली जाओ यहाँ से। रूह हुई कहती है मैं तो यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी और वो उसके क्लोज आने लग जाती है। हम देखते हैं तभी यहाँ पर शिया आ जाती है जो वो इसको देखकर कहती है शिया तुम निकल जाओ यहाँ से, ये सिर्फ मेरा है। लेकिन शिया रूह हुई के बाल पकड़कर उसको नीचे गिरा देती है। रूह हुई उससे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, मैं बहुत बड़े स्टेटस पे हूँ। लेकिन शिया उसको सुना देती है और कहती है जो तुम ये कर रही हो ना ये बिल्कुल गलत है। लेकिन रूह हुई तो अपना ही रोने धोने का ड्रामा करने लग जाती है। लेकिन शिया उससे कहती है इतने क्राइम कर चुकी हो कि अच्छे खासे टाइम की तुम्हें जेल हो जाए। इसी बीच हम देखते हैं यहाँ पर शियान का असिस्टेंट एक गार्ड लेकर आ जाता है और शिया बताती है कि रूह हुई ने एटमॉस्फेयर में एक स्ट्रॉन्ग सेडक्टिव छोड़ दिया, इस वजह से इसकी ऐसी हालत हो गई। यहाँ पर असिस्टेंट इसका क्योर ढूंढने के लिए बोलता है और उन गार्ड से रूह हुई को पकड़वा भी देता है। फिर हम देखते हैं शिया शियान को संभाल रही थी। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर आते हैं और वो शियान की हालत को नोटिस करते हैं। चेकअप करने के बाद वो बताते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, किसी वुमेन को इनके क्लोज आना ही पड़ेगा, नहीं तो इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब आ जाएगी। शिया कहती है ठीक है मैं आपकी बात समझ गई, अब आप यहाँ से जा सकते हो। जाने के बाद यहाँ पर शियान शिया से कहता है कि तुम जा सकती हो, लेकिन शिया कहती है तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और फिर हम देखते हैं वो उसके क्लोज आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं शिया शियान के पास में उठती है, वो उठकर जाने लग जाती है, लेकिन शियान उसको रोक लेता है। यहाँ पर शियान शिया को देखता है और पूछता है क्या मैंने कल कुछ ऐसा करा जिससे तुम हर्ट हो गई। फिर वो उसकी गर्दन पे निशान नोटिस करता है और उससे सॉरी बोलता है कि कल रात भी मैंने अपना कंट्रोल खो दिया। उससे कहती है कि तुम्हें ड्रग दिया गया था तो फिर तुम खुद को ब्लेम मत करो। और शियान यहाँ पर कन्फेस करता है और बताता है कि शिया मैं तुम्हें 10 सालों से लाइक करता हूँ। वो सोचती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि एक आदमी मेरे बारे में 10 सालों से सोच रहा था। और वो कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी शादी नहीं करूंगी, मुझे अपने ही बलबूते पे अपनी जिंदगी जीनी है। वो उसका हाथ थामता है और कहता है मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन वो उसको शांत करता है और उसको समझाता है और वो कहता है तुमने मेरी जान बचाई है और मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। शिया भी याद करती है कि कहाँ पर वो फर्स्ट टाइम शियान से मिली थी। शियान बताता है मुझे तुमसे फर्स्ट ग्लैंस में ही प्यार हो गया था। वो भी इसी बारे में सोचने लग जाती है और शियान उससे कहता है तुम मुझे एक चांस दे दो। शिया कहती है तुम बहुत कुछ कह चुके हो और मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, और ये बोलकर वो चली जाती है। इसे शियान सोच रहा था कि शायद ये उसको कंसीडर कर लेगी। नेक्स्ट सीन में हम शियान को देखते हैं जो कि उसके असिस्टेंट के साथ में था और वो बहुत ज्यादा बोल रहा था। शियान अपने असिस्टेंट को डांट देता है और कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो।
के बाद हम देखते हैं वहाँ पर शिया आती है और तभी उसको शिनग्रेन की कॉल आ गई थी। वो अपने बेटे से कहती है कि हाँ मैं आ रही हूँ और तुम्हारे लिए केक भी लेकर आऊंगी। वो कहती है कि मैं जा रही हूँ, लेकिन वो कहता है 1 मिनट रुक जाओ और उसके गले में एक स्कार्फ पहना देता है और फिर वो उसको थोड़ा समझाता है और फिर वो चली जाती है। असिस्टेंट भी नोटिस करता है कि ये कितने ज्यादा अच्छे मूड में है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ग्रैंड माँ और शियान के सामने रुओ हुई को पेश किया जाता है और वो यहाँ पे रुओ हुई ग्रैंड माँ से कहने लग जाती है कि मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी, लेकिन मैं शियान से इतना ज्यादा प्यार करती हूँ कि मेरे पास में और कोई चांस ही नहीं था अपने आप को इस तरीके से प्रूव करने के अलावा। लेकिन ग्रैंड माँ उससे कहती है तुम एकदम चुप हो जाओ, तुम एक प्यार को एक्सक्यूज के तौर पे इस्तेमाल करना बंद करो, तुम्हें कोई प्यार नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए सेल्फिश हो। इस पर रुओ हुई कहती है कि आपको मेरा ख्याल करना चाहिए, मैंने इसका इतने सालों से पीछा करा, इवन मैंने इसके लिए टियान टियान को भी बर्थ दिया, आप इस आखिरकार मुझे ऐसे क्यों नेग्लेक्ट कर रही हो। इस पर शियान कहता है कि तुम शुरू से ही ये क्राइम करती आ रही हो, तुमने हॉस्पिटल से मेरा स्पर्म चोरी किया था और मैं बिल्कुल भी इस चीज को कंसीडर नहीं करना चाहता हूँ। रुओ हुई कहती है शिया में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। ग्रैंडमा कहती है कि वो तुमसे 100 टाइम ज्यादा बेटर है और तुम खुद के बारे में ऐसे बात करना भी बंद कर दो। रुओ हुई एकदम घबरा जाती है और कहती है कि आप मुझे यहाँ से दूर भेज रही हो। ग्रैंडमा कहती है कि हाँ अब तुम्हें यहाँ पे रहने का कोई भी हक नहीं है। रुओ हुई तो फिर पागलों की तरह हंसने लग गई और वो कहती है ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मेरा बेटा यहाँ पर सब कुछ ले लेगा। तो फिर ग्रैंड मॉम बोलती है कि हाँ टियान टियान मेरा ग्रैंडसन है तो फिर ऑब्वियसली उसका तो शेयर है ये सब में। रुओ हुई कहती है अब देखना मेरा बेटा मेरा बदला लेगा और तुम लोगों को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट भी करेगा। शियान रुओ हुई से पूछता है आखिरकार तुम चाहती क्या हो। यहाँ पर वो खड़ी होती है और कहती है कि मुझे फू फैमिली के 10% शेयर्स चाहिए, अपने नाम पे चाहिए, वो भी पेपर वर्क में, और उसको टियान टियान की रेजिडेंशियल कस्टडी भी चाहिए थी। हम देखते हैं शियान उसको ये सब कुछ देने के लिए अग्री कर जाता है। रुओ हुई एकदम शॉक्ड हो गई थी और वो कहती है तुम यही चाहते हो तो ठीक है मैं उस सब पे साइन कर दूंगी। ये बाद हम देखते हैं शियान शिया को कॉल करता है और कहता है मेरे घर पे कुछ पेपर वर्क लेकर आ जाओ। नेक्स्ट हम शिया को देखते हैं जो कि शिनग्रेन के साथ में शियान के घर पे पहुंच गई थी और वो आते ही सबसे पहले ग्रैंडमा को ग्रीट करती है। रुओ हुई शिया को यहाँ पर देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। फिर हम देखते हैं ग्रैंडमा यहाँ पर शिनग्रेन को अपने पास बैठा लेती है और रुओ हुई और शिया के बीच में कोल्ड वॉर होने लग गई थी। हम देखते हैं कि शियान भी शिया की साइड ले रहा था। रुओ हुई कहती है मुझे बस मेरे डॉक्यूमेंट्स दे दो और शिया भी उसको हैंड ओवर कर देती है और कहती है कि सारा प्रोसीजर होने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। वो भी उसकी बात समझती है और कहती है ठीक है और उस पेपर पे साइन कर देती है और कहती है कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो फिर देख लेना कि क्या हश्र होगा तुम्हारा। फिर वो उसको वहीं पे पटक के चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर रुओ हुई चली जाती है। उसके जाने के बाद ग्रैंड माँ शिया और शियान से कहती है कि तुम दोनों तो साथ में कितने ज्यादा अच्छे लगते हो, तुम दोनों साथ में शादी क्यों नहीं कर लेते। ये शियान कहता है कि मॉम आप बिल्कुल भी इसके ऊपर प्रेशर मत डालिए और ये लोगों के बीच में हंसी मजाक चलता रहता है। दूसरी तरफ हम रुओ हुई को देखते हैं, इसको बड़ा ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसको फू फैमिली से लात मार के निकाल दिया और वो सोचती है कि हमेशा ही शियान ने शिया की साइड ली है। नेक्स्ट हम देखते हैं रुओ हुई पैटर्निटी टेस्ट करवाती है और उसको पता चलता है कि टियान टियान फू फैमिली का मेंबर ही नहीं है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में चल रहा था कि वो फू फैमिली की मिस्ट्रेस बन सकती है क्योंकि इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। फिर वो एक कॉल लगाती है। दूसरी तरफ हम टियान टियान को देखते हैं जो की बैठकर रो था और शियान उसके पास आता है। यहाँ पर टियान टियान कह रहा था उसे अपनी मॉम की याद आ रही है। फिर वो उसको शांत करवाता है और कहता है मॉम ने कुछ गलत करा है और उन्हें उसकी सजा मिल रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा और तुम्हें एक अच्छा पर्सन बनाऊंगा। टियान टियान भी उसकी बात समझ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं स्कूल के बाद टियान टियान रुओ हुई से मिलता है और रुओ हुई उसको अपनी बहुत ज्यादा चीप ट्रिक्स में फंसा रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं टियान टियान शिनग्रेन से मिलता है और वो रुओ हुई की बातों को ही याद कर रहा था और फिर टियान टियान शिनग्रेन को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हम शिया को देखते हैं जिसको पता चलता है कि शिनग्रेन स्कूल से गायब हो गया है और इस बारे में इन्फॉर्मेशन शियान को भी पहुंच जाती है। अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसको ढूंढने की तैयारी शुरू करो। अगले सीन में हम देखते हैं वो एकदम पागल औरत हो गई थी और उसने दोनों बच्चों को पकड़ लिया था। वो कहती है कि टियान टियान और शिनग्रेन दोनों का ब्लड एक्सचेंज कर दो। डॉक्टर उससे कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब है, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन रुओ हुई कहती है जो मैं कह रही हूँ वो तुम्हें करना पड़ेगा और तुम्हारे पास यहाँ से भागने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। पर डॉक्टर भी ना चाहते हुए उसकी कही हुई बातें मानने लग जाता है और वो बच्चे बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं असिस्टेंट ने लोकेशन ट्रैक कर ली थी। शिया कहती है मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी और ये लोग निकल जाते हैं। दूसरी तरफ रुओ हुई टियान टियान से कह रही थी बेटा तुम रो मत, ये सब कुछ मैं तुम्हारे ही भले के लिए कर रही हूँ। और टियान टियान बोल रहा था कि मॉम आप ऐसा मत करो, मुझे मेरे घर जाना है। वो उससे कह रही थी कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर हम लोग होमलेस बन के रह जाएंगे। कुछ चल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं सैन बोलता है मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, शायद कोई आया। देखते हैं यहाँ पर शियान और शिया पहुंच जाते हैं, अपने साथ में हेल्प भी लेकर आए थे। तो शिनग्रेन को पकड़ लेती है और उसकी गर्दन पे एक इंजेक्शन लगाकर कहती है कुछ भी करा तो
फिर इसको मैं मार दूंगी। लेकिन शिनग्रेन अपने आप को एस्केप करवा लेता है, नीचे गिर गया था और रुओ हुई उसको फिर से पकड़ लेती है। तो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। इसके बाद रुओ हुई को तो बड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अभी भी शियान को शिनग्रेन की इतनी ज्यादा फिक्र है। हम टियान को देखते हैं जो कि रोने लग जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि आप ये सब कुछ करना बंद कर दो। सबके बीच में शियान बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था। बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर शिनग्रेन का ऑपरेशन हो रहा था। फिर आती है और कहती है कि हमें इस ब्लड टाइप की बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। देखते हैं तभी शियान बोलता है कि वो ब्लड ग्रुप मेरा है, आप मेरा ब्लड ले ले। तो ये एक दूसरे को एकदम हैरान होकर देखने लग जाते हैं। सीन में हम देखते हैं शिनग्रेन बेहोश था और शिया और शियान उसके पास में थे। शियान को अपने डाउट काफी ज्यादा अब रियल नजर आ रहे थे। वो कहता है कि मैं असल में शिनग्रेन का डैड हूँ। इस पर शिया कहती है कि मुझे भी नहीं पता था कि उस दिन वो तुम्हारे स्पर्म थे। फिर वो कहता है कि हमें पता करने के लिए एक अच्छा पैटर्निटी टेस्ट करवाना चाहिए। हम देखते हैं कि ये दोनों बेसब्री से पैटर्निटी टेस्ट का रिजल्ट देखने का वेट कर रहे थे। रिपोर्ट आ जाती है और पता चलता है कि शिनग्रेन शियान का बेटा है। जानने के बाद हम देखते हैं शियान तुरंत ही शिया के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है शुरू से लेकर एंड तक वो मेरा ही बेटा था। तो ये सब कुछ बिल्कुल भी डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही थी, लेकिन शियान उसका हाथ पकड़ लेता है। कहता है कि मैंने बहुत ज्यादा मिस करा है सबको। अपने असिस्टेंट को एक ऑर्डर देता है और फिर उसको वहाँ से भगा देता है। ये लोग शिनग्रेन के पास में बैठे हुए थे और वो होश में आता है और उन लोगों को राहत की सांस आती है। शियान शिनग्रेन को बता देता है कि वही उसका डैड है। शिनग्रेन भी एक बात जानने के बाद काफी ज्यादा खुश था कि अल्ट्रामैन अंकल उसके डैड निकले। शियान कहता है कि अब मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम को छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा। ये लोग साथ में बहुत ज्यादा खुश थे कि फाइनली उनकी फैमिली एक दूसरे के साथ मिल चुकी है। बाद हम देखते हैं शियान को एक कॉल आती है और पता चलता है हुई को पुलिस ने पकड़ लिया है उसके सारे के सारे क्राइम्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर शियान को टियान का ख्याल याद करती है, उसका ख्याल रखने के लिए बोल देता है। हम देखते हैं ग्रैंडमा आ जाती है और उन्हें भी पता चलता है कि शिनग्रेन उनका ग्रैंड चाइल्ड है। ग्रैंडमा बहुत ज्यादा इमोशनल थी और वो कहती है कि मैंने तो स्टार्टिंग से ही तुम्हें पहचान लिया था। बाद हम टियान को देखते हैं जिसको ग्रैंडमा अपने पास बुलाती है। कहती है कि गलती तुम्हारी मॉम से हुई थी, तुम बिल्कुल इनोसेंट हो और वो फैमिली तुम्हारी भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। ये पूरी फैमिली साथ में काफी ज्यादा खुश थी। बाद हम देखते हैं टियान को एक नाइटमेयर आता है और वो घबरा के उठ जाता है। उसको संभालती है और टियान बोलता है कि उसकी मॉम ने इतना गलत करा, अब लोग उसको अबैंडन कर दें। उसको समझाती है और कहती है कि इसमें तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। बीच में हम देखते हैं शिनग्रेन भी उठ जाता है और वो उसका मन बहलाने के लिए उसे अपना टॉय देता है। टियान भी उसकी जेस्चर से थोड़ा इम्प्रेस हो गया था। बाद हम देखते हैं ये लोग घर पे थे, कॉल अटेंड कर रही थी। फिर शियान उसके पास में आता है, कहता है हमें रियलिटी पता चल गई है। अब फिर वो उसको रिंग दिखाकर प्रपोज करता है। फिर उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। यहाँ पर तो टियान शिनग्रेन की आंखें बंद कर रहा था। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।